सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे रेल विकास निगम लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर 2 के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलने वाला है इसके ऊपर, तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स हैं, इसको लेकर ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दिया गया डाटा भी यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको 6 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम है वो क्या भी 5,136 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी 4,336 करोड़ की, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 5,210 करोड़ की। यानी कि ईयर टू ईयर आप लोग कंपेयर करोगे तो इसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेस पर जो इसकी ईयर टू ईयर बेसिस पर इनकम कम है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेस पर जो इसकी इनकम है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई है। इसके अलावा आप लोग देखोगे हाफ ईयर में भी जो इसकी इनकम है वो टूटी है भाई, ठीक है। और अब की बार जो इसके एक्सपेंस है वो यहाँ पर देख सकते हो अभी करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंस है वो क्या है 4,731 करोड़ के, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेंस रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में क्या थे 4,036 करोड़ के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4,754 करोड़ के। ईयर टू ईयर एक्सपेंस कम है बट क्यों उनके बेसिस पर बढ़े। और अब की बार जो रिवेन्यू है वो क्या, अभी एक्सपेंस से तो ज़्यादा ही है। अब की बार फिर मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है, बट प्रॉफिट कितना है चलिए देख लेते। अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर मैं बात करूं तो करंट क्वार्टर में जो कंपनी ने प्रॉफिट बनाया 286 करोड़ का, जो प्रीवियस में 223 था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 394 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर जो इसका प्रॉफिट है वो टूटा है, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर जो प्रॉफिट उसमें जंप आया है, एंड हाफ ईयर में भी जो प्रॉफिट है वो हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसकी जो अर्निंग पर शेयर है यानी जो ईपीएस है वो यहाँ पर देख सकते हो अभी 1 रुपये 38 पैसे रहा है, जो प्रीवियस में 1 7 था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1 रुपये 89 पैसे। भाई मोटा मोटा देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो रिजल्ट्स है वो थोड़े से डाउन आए हैं, ठीक है। इसके अलावा नोट्स यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में पढ़ने हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर और क्या कुछ हमें देखने को मिला है। और ये एसेट्स आप लोग देखोगे भी टोटल जो एसेट्स हैं वो पीछे के मुकाबले इंक्रीज हुई है। और बोरोइंग की अगर बात करें कंपनी के ऊपर जो डेट है वो यहाँ पर देख सकते हो भी पीछे के मुकाबले कंपनी ने अपना डेट भी कम किया है भाई, ठीक है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म यहाँ पर देख सकते हो भी लॉन्ग टर्म में जो लॉन्ग टर्म में डेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, एंड शॉर्ट टर्म में कम किया है कंपनी ने, ठीक है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ये टोटल रिजल्ट से भी रिजल्ट्स ठीक ही हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़े से खराब आए हैं, यानी 50-50 चांस है भी। क्वार्टर टू क्वार्टर बेस पर तो काफ़ी अच्छे हैं, बट ईयर टू ईयर बेसिस पर जो थोड़े से खराब आए हैं उसका कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ जाए। बाकी स्टॉक में गिरावट बड़ी हो चुकी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।